हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर शिवानी। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने डिशवॉशर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसमें आप अपने मोड को सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस डिशवॉशर को इंस्टॉलेशन करने से पहले सारी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली सही से पढ़ लेनी है और आपको श्योर भी हो जाना है कि आपका डिशवॉशर सही से इंस्टॉल्ड है। टॉप राइट में डिस्प्ले विंडो है और पावर बटन भी दी गई है और इसके अंदर अपर रैक है, ऊपर के साइड और नीचे के साइड लोअर रैक है। इसके साथ ही कटलरी बास्केट भी इसी में अटैच रहती है। अगर आपकी कटलरी ज्यादा है यानी कि स्पून, नाइफ, फॉर्क वगैरह ज्यादा है तो आप इस बास्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे हटा भी सकते हैं। ये इजिली रिमूव भी हो जाती है। ऊपर की रैक के ठीक नीचे अपर स्प्रे आर्म और नीचे के साइड लोअर स्प्रे आर्म भी प्रेजेंट होती है, जो कि रिंसिंग के दौरान बहुत तेज घूमती रहती है और जिससे रिंसिंग होती है। इसी के होल से ही वाटर का फ्लो मशीन के अंदर होता है और ये हर डायरेक्शन से वाटर को स्प्रे करते हुए बर्तन को क्लीन करते हैं। डोर के साइड डिटर्जेंट और रिंस एड डिस्पेंसर है और ऊपर के साइड वेपर वेंट कवर है। लोअर रैक के नीचे फिल्टर ASM भी दिया हुआ है जिससे सारी इंप्योरिटी यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। बॉटम लेफ्ट में एक सॉल्ट कंटेनर कैप है जिसे आप ओपन करके टाइम टाइम पर सॉल्ट की फिलिंग कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पर जो सॉल्ट आप इस्तेमाल करेंगे वो नॉर्मल सॉल्ट नहीं होता है, वो स्पेशल सॉल्ट यानी कि वो केवल डिशवॉशर वाला सॉल्ट होता है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होता है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं सॉल्ट, रिंस एड, डिटर्जेंट सभी को परचेज करने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहे तो उसे चेक भी कर सकते हैं। इसके साथ एसेसरीज में आपको यहाँ पर फनल भी मिलती है जो कि सॉल्ट को रिफिल करने में काफी हेल्प करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसे आपको लोड कैसे करना है। इस मशीन को इसकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोड करना है। इस डिशवॉशर की कैपेसिटी है 14 प्लेस सेटिंग्स, रिंस एड सेटिंग 4, रेफरेंस क्लीनर यानी कि डिटर्जेंट 35 ग्राम आप डोर के अंदर के साइड सरफेस पर रख सकते हैं। इसे आपको कैसे लोड करना है मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर की रैक में आप चाय के कप और प्लेट, ग्लासेस और दोनों साइड आप अपनी कटलरी यानी कि स्पून, स्पैचुला, फॉर्क, नाइफ सभी चीजें इसमें आप लोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे हुक्स टाइप से यहाँ पर बना हुआ है जिसमें आप अपनी क्रॉकरी को फंसा सकते हैं इजिली। आपको ऐसे ही सेट करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसे अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। इसे लोड करते समय आपको एक के ऊपर एक बर्तन को नहीं रखना है जिससे कि प्रॉपर क्लीनिंग हो सके। और भी कुछ बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है लोड करते समय। लोड करने से पहले आपको बड़े फूड पार्टिकल को क्लीन कर लेना है जो कि इनसॉल्युबल हो यानी कि पानी में घुलने वाली ना हो। जो भी बर्तन जल गए हो उन्हें पानी में कुछ देर पहले ही भिगा करके रखें। डिशवॉशर में लोड करने से पहले आपको सभी बर्तन को उल्टा यानी कि पलट कर रखना है और अच्छे से श्योर भी हो जाना है कि पानी किसी बर्तन में कलेक्ट तो नहीं हो रहा है। गहरे बर्तन को आप थोड़ा तिरछा भी रख सकते हैं ताकि वाटर उसमें रुके ना और अच्छे से ड्राई हो जाए। कोई भी आइटम एक दूसरे से टच में नहीं होना चाहिए। स्प्रे आर्म के रोटेशन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक आइटम को आप ड्राई ना करें बाकी बर्तन के कंपैरिजन में। पानी का बहुत तेज टेम्परेचर और डिशवॉशर का डिटर्जेंट कुछ आइटम्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप उनको डिशवॉशर में वॉश करना अवॉइड करें, जैसे कि कॉपर और एनोडाइज्ड एल्युमिनियम के बर्तन, हैंड पेंटेड सिल्वर और गोल्ड लीफ क्रॉकरी, वुड और बोन हैंडल यूटेंसिल्स, आयरन और नॉन डस्ट प्रूफ यूटेंसिल्स। प्लास्टिक के बर्तन जो कि डिशवॉशर सेफ नहीं है उन्हें भी अवॉइड करें। फ्रेजाइल आइटम, एक्सपेंसिव आइटम जैसे कि सिल्वर और गोल्डन रिंग्स को भी अवॉइड करें। आपकी अपर रैक डेलिकेट आइटम के लिए सुटेबल होती है जैसे कि स्मॉल प्लेट, लॉन्ग कटलरी, कप, ग्लासेस और डिशवॉशर सेफ प्लास्टिक आइटम। प्लेट को आपको ऐसे रखना है इसका बॉटम मशीन के अंदर ही हो और कप, ग्लासेस, बोल को उल्टा करके रखना है। आप इस नाइफ रैक को फोल्ड भी कर सकते हैं बड़े बर्तन को अरेंज करने के लिए और ये नाइफ रैक लॉन्ग स्टेम ग्लासेस को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। आप इसके टाइम्स को भी रोटेट कर सकते हैं। आप इस कप रैक को भी फोल्ड कर सकते हैं टॉल क्रॉकरी को सेट करने के लिए। अपर रैक की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसे ऊपर करने के लिए इसके लिवर्स को आपको ऊपर की ओर खींचना है। लोअर रैक डिनर प्लेट, सूप बोल्स, डिशेस, पॉट्स, पैन और लिड के लिए सुटेबल है। इसमें आपको प्लेट्स को सेंटर की ओर फेस करते हुए रखना है और बड़े पैन्स और पॉट्स को उल्टा रखना है। स्प्रे आर्म को जरूर से चेक कर लेना है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रही है। आप इस टाइल्स की रो को फोल्ड भी कर सकते हैं। आप इसे
नीड के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस के फिनिश होने के बाद आप बचे हुए डिटर्जेंट को चेक कर लें और उसे कंपार्टमेंट से रिमूव कर दें। पॉट और पैंस के प्लास्टिक हैंडल के साथ डिशवॉशर में ना इस्तेमाल करें, नहीं तो वो टूट भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कटलरी बास्केट की। फॉर्क और स्पून के हैंडल को नीचे की ओर यानी कि उल्टा रखें कटलरी बास्केट में। आप इस बास्केट को अलग भी कर सकते हैं। दोनों बास्केट को आपको अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करना है और उसे फिर खींचेंगे तो ये अलग भी हो जाएगी। अगर कोई बड़ा बर्तन है जो कि कटलरी के होल में नहीं जा रहा, जैसे कि विस्क, तो आप इसके कवर को ओपन भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्प्रे आर्म को ये ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। आपकी कटलरी 18 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो स्प्रे आर्म को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ सॉल्ट फिलिंग की, यानी कि आपको इस मशीन में सॉल्ट को कैसे फिल करना है। अच्छी रिंसिंग के लिए डिशवॉशर को सॉफ्ट वाटर की जरूरत होती है जिसमें बहुत कम लाइम और ना के बराबर लाइम प्रेजेंट हो, नहीं तो बर्तन में वाटर के स्टेन्स बचे रह जाते हैं। यानी कि यहाँ पर डीकैल्शिफाइड प्रोसेस होती है वाटर में, जो कि डिशवॉशर के स्पेशल सॉल्ट से की जाती है। इसकी क्वांटिटी वाटर के हार्डनेस के अकॉर्डिंग रिक्वायर होती है। इसे फिल करने के लिए आपको लोअर रैक को रिमूव करना है और लेफ्ट बॉटम पर जो कैप है उसे ओपन करना है। फनल की हेल्प से आपको सॉल्ट को मशीन में ऐड करना है। सबसे पहली बार अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो आप 1.5 kg सॉल्ट के साथ आप 1 लीटर वाटर को भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज सॉल्ट रिफिल लैंप हमेशा जलती रहेगी ऑपरेशन के दौरान। और इसे फिल करने के बाद कैप को सील कर देना है ताकि कोई और इम्प्योरिटी इसके अंदर ना एंटर हो, और स्पिल्ड सॉल्ट को भी वाइप ऑफ कर दें। अगर कभी भी सॉल्ट वाली इंडिकेटर लाइट अगर ऑन होती है तो आपको डिशवॉशर के स्पेशल सॉल्ट से इसे रिफिल करना है टाइम पर। अब हम बात करते हैं रिंस एड की। इसे फिल करने के लिए रिंस एड बटन को ओपन करना है। रिंस एड बटन को पुश करके और इस कंटेनर को मैक्सिमम लेवल तक फिल करना है अच्छे क्वालिटी के रिंस एड से। ये मशीन रिंस एड को ऑटोमेटिक ही ले लेती है रिंसिंग के दौरान। रिंस एड चैम्बर पर आप देख सकते हैं एक बटन लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ये ब्लैक कलर है तो इसका मतलब है आपका रिंस एड यहाँ पर सफिशिएंट है, और अगर ये क्लियर है यानी कि ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको रिंस एड रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको यहाँ पर रिंस एड ऐड करना है। अगर वॉशिंग के बाद भी बर्तनों में अगर क्लाउडी स्पॉट्स या वाटर मार्क्स प्रेजेंट हैं तो आपको इसकी सेटिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसे सेट करने के लिए सिंपली आपको कैप को रिमूव करना है और इंडिकेटर एरो को रोटेट करना है हायर सेटिंग की तरफ। और मशीन के बॉटम और ग्लास में फोम दिखे तो आपको सेटिंग को लोअर सेट करना है रिंस एड की। और अगर कभी रिंस एड वाली इंडिकेटर लाइट अगर आपको ऑन दिखती है तो आपको रिंस एड से इसे रिफिल करना है टाइम पर। अब हम बात करते हैं इसके डिटर्जेंट के बारे में। इसके डिटर्जेंट को आपको डिटर्जेंट चैम्बर में रखना है प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। अगर आपकी डिशेस कम डर्टी है तो आप यहाँ पर कुछ कम डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटर्जेंट के अमाउंट की रिक्वायरमेंट प्रोग्राम पर भी निर्भर करती है। डुअल स्प्रे में आपको डोर में प्री वॉश के लिए 5 ग्राम और मेन वॉश के लिए 30 ग्राम जो कि आपको डिस्पेंसर में फिल करना है, और सेम यहाँ पर आपको ऑटो मोड के साथ भी करना है। और इको, केयर और क्विक में केवल आपको डायरेक्ट डिस्पेंसर में डिटर्जेंट को ऐड करना है, वो भी इको में 35 ग्राम, केयर में 20 ग्राम और क्विक में 10 ग्राम आपको यूज करना है। डिटर्जेंट अपने आप ही मशीन लेती है। डिटर्जेंट का जो चैम्बर लिड है वो ऑपरेशन के दौरान ओपन ही रहता है। इसको फिल करने के लिए इस बटन को पुश करना है और ये कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है और प्रॉपर डिटर्जेंट को डालना है कंपार्टमेंट में। अगर आप टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट और रिंस एड की जगह पर तो आप टैबलेट्स को डोर के अंदर के सरफेस पर ही रख दें डिस्पेंसर के बजाय। टैबलेट्स के इस्तेमाल करने में कभी कभी ऐसा होता है कि वॉशिंग के दौरान डिस्पेंसर ओपन ही नहीं होता, यानी कि वो अंदर ही रह जाता है ऑपरेशन के दौरान। ऐसा टैबलेट्स के एक्सेसिव साइज की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं हाफ लोड की। सपोज आप कम बर्तनों को वॉश करना चाहते हैं या एनर्जी को बचाना चाहते हैं, यानी कि स्मॉल लोड के केस में आप केवल अपर या लोअर रैक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपर और लोअर रैक की वॉशिंग अपने अकॉर्डिंग बटन से प्रेस करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल बटन्स के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 4 स्टेप में आपकी वॉशिंग या क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले वॉश की लाइट ब्लिंक होती है जिसमें मशीन डिटर्जेंट लेती है और फिर रिंसिंग होती है, यानी आपके बर्तन खंगलना शुरू होते हैं। और जैसे ही रिंसिंग हो जाती है इसके बाद हॉट एयर से बर्तन ड्राई होने शुरू हो जाते हैं और ठीक इसी प्रोसेस के फिनिश
होने के बाद मशीन अलार्म साउंड देती है और साथ ही क्लीन वाली इंडिकेटर लाइट भी ऑन हो जाती है। यानी कि पूरी प्रोसेस 4 स्टेप में पूरी होती है 1 बाय 1। अगर आप चाहें तो बर्तनों को बिना ड्राई किए हुए भी मशीन से निकाल सकते हैं या मशीन को अनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चाइल्ड सेफ्टी लॉक की। आप अपने डिशवॉशर की सेटिंग को लॉक कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को इसके डिटर्जेंट और रिंस एड से जरूर दूर रखें। डिशवॉशर के चलने के दौरान चाइल्ड लॉक को एक्टिवेट या रिलीज करने के लिए आपको केयर और क्विक बटन को एक साथ कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना है। सारे कंट्रोल्स डिसेबल हो जाएंगे केवल चाइल्ड लॉक और पावर बटन को छोड़कर, और इसे हटाने के लिए भी आपको इन्हीं दोनों बटन को फिर से प्रेस करना है और चाइल्ड लॉक रिलीज हो जाएगा। एक्स्ट्रा हॉट मोड लगाने के लिए आपको सबसे पहले डुअल स्प्रे बटन को प्रेस करना है, फिर ऑटो इको बटन को एक साथ प्रेस करना है। इससे आपका एक्स्ट्रा हॉट मोड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिले स्टार्ट बटन की। अगर आप अपने सिलेक्टेड प्रोग्राम को डिले करना चाहते हैं तो आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करके आप टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। डिले स्टार्ट को 1 आवर से 19 आवर्स तक एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं फिल्टर्स पर। बॉटम पर आप देख सकते हैं फिल्टर है जिसे आपको टाइम पर क्लीन करना है। इसे करने के लिए लोअर रैक को आपको रिमूव करना है और मेश फिल्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और मेश फिल्टर, आउटर फिल्टर और अपर स्टेज फिल्टर को अलग करना है और इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे केयर साइकिल में बिना डिटर्जेंट के 1 हफ्ते में एक बार जरूर क्लीन करें और फिर से इसे असेंबल कर दें। इससे आपका फिल्टर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इसके बाद आते हैं लोअर स्प्रे आर्म और अपर स्प्रे आर्म पर। लोअर स्प्रे आर्म और अपर स्प्रे आर्म के अपर जेट होल को भी जरूर से चेक कर लेना है कहीं ये ब्लॉक तो नहीं है। इसको क्लीन करने के लिए इसको अनस्क्रू करके इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है। इसे क्लीन करके फिर इसे रिप्लेस कर देना है। आपको वाटर सप्लाई हॉस को आपको वाटर टैप से कनेक्ट करना है। इसके बाद आते हैं वाटर की हार्डनेस सेटिंग पर। डिशवॉशर को ऑपरेट करने से पहले आपको वाटर की हार्डनेस लेवल को भी चेक कर लेना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप डिशवॉशर के सॉफ्टनिंग सिस्टम लेवल को सेट करें। इसे भी आपको कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको डिशवॉशर को स्विच ऑफ करना है, फिर हाफ लोड और पावर बटन को एक साथ प्रेस किए रहना है। फिर आपको सेटिंग चेंज कर लेनी है। हाफ लोड प्रेस करने के बाद ही फिगर 1 बाय 1 चेंज होने लगेगा। डिस्प्ले में HO से S7 तक का चेंज होने लगेगा और जैसे ही हार्डनेस सेटिंग करेक्टली एडजस्ट हो जाएगी वैसे ही आपको डिले स्टार्ट बटन को प्रेस कर लेना है। इससे हार्डनेस लेवल आपकी सेव भी हो जाएगी। आपके सेलेक्ट मोड के अकॉर्डिंग ही टाइम डिस्प्ले में शो होता है।